ये तो बहुत मस्त चीज निकली है। आज हैप्पी दिवाली है, आज अच्छे काम करते हैं। हमारी रंगोली कैसी बनी, ये भी रखेंगे बहुत सारे रंग। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली। भगवान जी आपके घर में खूब धन धान्य भरे और आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो। सो गाइस, मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लगभग 1 घंटे पहले। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं उठी थी लगभग 6:45 के आसपास। तो हमारा बहुत सारा काम कुछ हो भी चुका है और कुछ हमारा पेंडिंग भी है। जैसे इसका हमारा पाइप का जो है वो निकल गया है, रिंग जो होती है साइड में लगने वाली, हम इसे लगा रहे थे। और मेरी चेयर भी देखो यहीं रखी हुई है अभी। सो अभी से मम्मी करेंगी ठीक, और तब तक हम आपको बात करवाते हैं अपनी मम्मी से। मम्मी, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे गाइस से? सबको हैप्पी धनतेरस, वो छोटी दिवाली मम्मी धनतेरस के सपने में छोटी दिवाली। भगवान सदा तुम्हें खुश रखे, खूब धन धान बने रहे, दीप जलाओ, मौज करो, पटाखे उड़ाओ। और आज मैं अपनी शादी के और नौकरी के बाद पहली बार त्योहार पे घर हूँ ना मम्मी। पहली दिवाली है मेरी जो मैं अपने घर हूँ, वरना हर बार ड्यूटी पे निकल जा रही है ऐसी पूरे दिन। भी मेरी पोती होगी तो है नहीं है ना, मिलती छुट्टी। हाँ, वो भी इसी वजह से छुट्टी मिल गई है, वरना इस बार भी त्योहार मेरा ड्यूटी पे ही जाता। तो गाइज, हमारी ये पटाखा है, ये अब सोने की कोशिश में है। अब सोएगी ये, रात में इसने जगराता कर लिया है पूरा अपना। तो मैं भी आज अपने परिवार के साथ मनाऊंगी दिवाली। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं दिए वगैरह, ये सारे, इनको पानी में भिगोना है, लड़ी निकालनी है, काफ़ी सारा काम करना है। खाने में क्या बनेगा नहीं पता। और हमारी दीदी ने हमें दे दिया है धोखा गाइस। तो आप ये मत सोचना कि कल तो कह रही थी दीदी आएंगी, तो दीदी कल किसी वजह से नहीं आ पाई हैं, क्योंकि कल दीदी बहुत बिजी थी, क्योंकि कल धनतेरस थी। तो उन्होंने सोचा कि आज हम पहले धनतेरस मना लेते हैं। सो हो सकता है कि आज दोपहर तक दीदी आ जाए। आपको अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। मेरे देखो नीचे कोने में, वहाँ पे छोले भी बचे हुए रखे हैं। और यहाँ देखो मेरा कुकर भरा चावलों का रखा हुआ है, देखो। और रायता मैंने पी लिया भाई ईमानदारी से। तो दीदी आई नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा खाना रखा हुआ है ऐसे ही। तो आज देखते हैं आज क्या बनेगा। आज पहले से नहीं बनाएंगे, आज जब आ जाएंगे उसके बाद बनाएंगे। तो तब तक हम अपने दिए वगैरह को भिगो देंगे पानी में। और कल मम्मी ने पायदान से लेकर पर्दे तक सब चीज़ों को धो दिया एक धोरे से। और मम्मी अभी जा रही हैं किसी ज़रूरी काम से। और ये कपड़े वगैरह हमारे सब लाली की बिछोनी सब धो दी थी हमने। बेटा रे, ओए मेरा बेटा रो रहा है भाई, मेरा बेटा। हाँ 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 हाँ, सो जा सो जा सो जा, आ जा आ जा, आइए आइए आइए, छोड़ो छोड़ो, ना सो है ना सो है। अच्छा चल आ जा, सो जा सो जा। ये मम्मी की लाड़ू बन गई है गाइज। अब इसको खड़ा होना है, सैर करनी है। हाँ हाँ हाँ, चलो सो जा सो जा सो जा। आज हैप्पी दिवाली है, आज अच्छे काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आज रोते नहीं हैं, भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं, है ना? हाँ हाँ, सो जा मेरा बच्चा, सो जा, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। तो गाइज, ऐसे ही व्लॉगिंग होती है हमारी। बाहर मम्मी ने धो के खाट बिछा दी है, कोई आएगा तो वो बैठ जाएगा। और मैं अभी ये कपड़े रखते सारे समेटूंगी। पर्दा डालने के लिए उठी थी मैं, मैंने कहा ये सो रही है जब तक थोड़ी देर तो मैं काम कर लूँ, लेकिन मेरा उसका रिंग निकल गया तो वो नहीं हो पाया। सो गाइज, मिलते हैं आपसे आगे। परिवार के साथ कैसी रहती है हमारी दिवाली इस बार बताएंगे आपको। और अगेन आप सभी को हैप्पी दिवाली। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा व्लॉग में। गाइज, मम्मी लगा रही हैं यहाँ पे टैब। कल एक नई स्टाइल की टैब मंगाई थी हमने, ऑर्डर करी थी। अब इसका देखते हैं कैसा फ्लो होगा वाटर का। सो ये हमारी ख़राब हो गई थी पहले स्टील वाली, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर उभर जाती थी रेत वगैरह, तो उसके छेद हो जाते थे बंद। तो ये पतिदेव ने ऑनलाइन भेजी हैं। अब इसको चला के देखेंगे इसका क्या फ्लो रहेगा। वाओ, ये तो बहुत मस्त चीज़ निकली यार, है मम्मी?
नो कह रही मम्मी यू कैसा है भैया, यू कैसी टैब आई है। ओके एक कहाँ लगेगी, 2 आई है ना। 2 आई तो 2 है। हाँ तो दूसरी कहाँ लगेगी, उसे बाहर वाली में लगा दो मम्मी उसमें। वो करना फिर भैया खोल के तैयार करके घर पे गया। हाँ तो एक हम यहाँ लगा देंगे बाहर वाली में, ये खुल जाएगी वैसे तो, उससे खुलेगी पर मम्मी क्लास में। मरिया में फर्क है, यू और हिसाब की ठुट्ठी, वो और हिसाब की है। वहाँ का यू हिस्सा या का चौड़ा है यू, तो यही के ऊपर लग जाएगी तो दिखाइए। का मुंह इतना चौड़ा ना, देख वहाँ मरिया में कितना फर्क है। वो देख वहाँ, वो वैसे गोलाकार पाइप आ रहा है, यू वैसे सपटा रही है। अच्छा समझ गई ना। हाँ बात तो सही है गाइज, हमें तो ये बड़ी अच्छी लगी। आप देखिए एकदम मस्त फ्लो है इसका। दिवाली पे घर में चीज़ें चेंज होती रहनी चाहिए। रात हमारे यहाँ मच्छर इतने मरे हैं। हाँ मम्मी इसमें ना ठोका पीटी करनी पड़ेगी, यू ना छोटा है रहने दो, तो ठोका पीटी ना करें। बाथरूम वाली में जाएगी उसमें, मेरी वाली में अंदर। ये ऐसी है बेबी। ओहो सो जा सो जा सो जा सो जा बेटा सो जा, तेरी मम्मी ब्लॉगर बन रही है, सो जा। लग गई। लग गई। दिवाली इज इक्वल टू सफाई सफाई सफाई। हाँ ये हमारे घर में चिड़िया हैं। चलो हो गया। चिड़िया इंगे कर दो थोड़ी सी बीच में को ना, इंगे को पाइप पे इंगे को। हाँ और करो बस बस। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद, जैसे पर्दे टांकने हैं और टैब वगैरह बदली है, उसके बाद बाहर जाके थोड़ा सा मम्मी ने अपना झाड़ू पोछा किया था। फिर मैं लग जाती हूँ अपने इस पोर्टेबल अलमीरा के जो सेक्शन थे उनको सिलाई करने के लिए। वैसे जो आते हैं वो थोड़ी सी मोटी सिलाई होती है तो वो निकल जाते हैं। ये हमने पिछली साल मंगवाई थी, लेकिन अभी तक ये सही चल रही थी, तो हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा मजबूत कर दें। तो उसके जो 1-2 पल्ले से थे ये वो हो जाते हैं थोड़े से लूज़, तो मैं उनमें सिलाई लगा देती हूँ और उसके बाद करूँगी मैं उसको सेट। ये हमने मंगवाई थी इस पर्पज़ से कि जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होते हैं, तो हम अपनी वाली अलमीरा से निकाल के हम इसमें रख देते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से उठा लेंगे। क्योंकि कई बार चीज़ें फैली फैली सी रहती हैं, तो इसकी वजह से ना वो एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो हमें कभी भी ज़रूरत होती है किसी ऐसी चीज़ की जो हमें नहीं मिल रही है, तो हम इसमें आके ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ मिल ही जाती है। तो इस सिलाई मशीन तो मेरी बाहर निकली हुई है, तो वो यहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद भी मुझे भी 2-3 सूट और सिलने हैं। मुझे जाना है घर 1-2 दिन बाद, इसलिए देन उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपने कमरे में। और ये देखिए आप, इसको मैं इसके सारे के सारे जो सेक्शन थे उनको दोबारा से निकाल के सेट कर देती हूँ धीरे धीरे 1 बाय 1, क्योंकि एक साथ मैंने नहीं खोली थी, क्योंकि फिर समझ में नहीं आती है। तो जो भी मुझे लगानी थी वहीं से मैंने उसको एडजस्ट करके थोड़ा सा मतलब रुक के वहीं पे उसको मैंने कर दिया था सेट। तो इससे मैं धीरे धीरे ये सारे के सारे सेक्शन हो जाते हैं इसके ठीक, और फिर ये लगने लगती है बिल्कुल पहले जैसी। बीच में हमने इसमें कुछ काम नहीं किया था, यूज़ नहीं थी, तो चूहे वगैरह भी यहाँ पे निकल के गए थे 1-2, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने काट दी है, क्योंकि ये कपड़े की ही होती है। लेकिन जो मुझे लग रहा था वो नहीं था, नीचे वो सब चीज़ ठीक निकली थी। एक सेक्शन इसका एक्स्ट्रा भी आता है, तो अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सेट होने के बाद ये देखिए, ये लग रही थी कुछ ऐसी ऐसी जैसी कि बिल्कुल पहले ये नई वाली आई थी, क्योंकि मैंने इसका जो कल ऊपर का कवर है वो भी धो दिया था वॉशिंग मशीन में डाल के, और उसके बाद ये हो जाती है एकदम बिल्कुल नई पहले जैसी। तो अब मैंने इसमें वो कपड़े रख दिए हैं जो हमारे यूज़ के नहीं हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे निकाल लेंगे। तो फाइनल लुक देख सकते हैं आप मेरी अलमीरा का। तो हम लोगों की दिवाली का मतलब ही भाई ये है कि पुरानी चीज़ों को ठीक करना, घर की साफ़ सफाई करना और अपनी चीज़ों को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। सो यहाँ पे मेरी जो अलमीरा है वो हो चुकी है एकदम ठीक। इसमें हमारे वही कपड़े रहेंगे जो हमारे यूज़ में नहीं है, क्योंकि हमने अपने पहनने वाले कपड़े रखे हुए हैं अलग दूसरी अलमीरा में। तो हमें जो कपड़े बाहर नहीं चाहिए हम इसमें टेक देते हैं। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर को साफ़ करने के लिए। घर का झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी है, आज तो पहले भी हो चुका है
और जब मैंने यहाँ काम किया था, कपड़े निकाले थे, तो उनमें से भी थोड़ी सी जो वो है क्या बोलते हैं, धूल मिट्टी सी निकली थी। तो मैंने उस कमरे को दोबारा से कर दिया था यहाँ पे साफ़। दोबारा से झाड़ू लगा के फिर मैंने सोचा क्यों ना बाहर तक ही लगा दूँ। तो मैं कमरे और हॉल में, बाहर पूजा मंदिर से लेके सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर नंबर आएगा पोछा लगाने का। इससे पहले भी एक बार लग चुका है और आप देख सकते हैं अभी जो मैंने 2 एक्स्ट्रा पल्ले थे वो धो के सुखा दिए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं बीच में कितना टाइम लगा है मुझे ये करने के लिए। पीछे मम्मी मुझे आवाज़ लगा रही थी और बेटी रो रही थी, तो बेटी को लेके मम्मी खड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है पोछा। और पोछा लगाने के बाद मुझे करना है खाना बनाने की तैयारी। और आज मुझे रंगोली भी बनानी है, तो मैंने सोचा कि क्यों नए कपड़े ख़राब किए जाएं, आज ही पहन के इसी सूट में रंगोली बना लूँगी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम कितना बचेगा। लेकिन उससे पहले मुझे मम्मी को खाना बना के देना है, क्योंकि अभी 11:15 यहाँ पर हो चुके हैं। और 11:15 होने का मतलब है कि मम्मी को भूख बहुत तेज़ से लग रही होगी। सो ये सब करने के बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी, फिर मिलूँगी आपसे आगे। सारा काम हो लिया है हमारा ख़त्म, और अब बनानी है मुझे रंगोली। ये रहे रंग। और अब रंगोली बनाने के बाद आपको मिलते हैं, दिखाएंगे हमारी रंगोली कैसी बनी। ये भी रखेंगे बहुत सारे रंग तो हमारे पास काफ़ी है, लेकिन आज मुझे अपना टैलेंट दिखाना है कि मैं कैसी रंगोली बनाऊंगी। तो मम्मी गई है नहाने अभी, और लड्डू मेरी सो गई है नहा के। और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 12:30। तो आप कल ही देख पाओगे कि हमारी रंगोली कैसी बनी, क्योंकि आज का व्लॉग तो 1:40 पे आ जाएगा, दोपहर तक का मॉर्निंग रूटीन वाला। सो कल के व्लॉग में मैं आपको पूरी दिखाऊंगी कि मेरी रंगोली कैसी बनी, कैसी नहीं बनी। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखो ये मेरे लड्डू ने नखून मार दिया था आज मेरे, तो कैसा हो गया है रेड रेड। और दोपहर की चाय रखी हुई है यहाँ। सो हम चाय पी के उतारते हैं अपनी थकान, क्योंकि थक गए हैं बहुत ज़्यादा। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।